नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम सीबीटी फर्स्ट जो अगस्त 2025 में हुआ है, इसकी आंसर की आने के बाद 2.3 लाख कैंडिडेट का रियल आंसर की डाटा जो रैंक गुरुजी से आपने अपनी रैंक वगैरह हैं आंसर की चेक किए, तो वो रियल डाटा के बेस पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं। हवा में बात नहीं करेंगे, 21 आरआरबी वाइज रेलवे की परसेंटाइल मेथड से बात। एक्सेल फॉर्मेट में हमें सभी कैंडिडेट का डाटा मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लगभग 2,20,000 के तकरीबन ये डाटा है। तो इस डाटा में माइनस मार्क्स वाले भी कैंडिडेट है, ऐसे नहीं कि केवल अच्छे मार्क्स वाले, सारे कैंडिडेट चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस में रो मार्क्स वाले कैंडिडेट इंक्लूड हैं। तो ये डाटा वैसे 30 लाख के समथिंग कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, लेकिन अच्छे मार्क्स वाले लगभग सभी कैंडिडेट हैं। आधे कैंडिडेट तो अपना स्कोर चेक कर ही लेते हो। उसके बेस पर अपन रेलवे वाले परसेंटाइल जो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो मेथड अप्लाई करते हुए एक आरआरबी वाइज अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलोर सभी 21 आरआरबी वाइज कट ऑफ का एक बेहतर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं, साइंस के लिए ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, और ग्रुप डी में भी सेम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल में। इसके अतिरिक्त जो भी कैंडिडेट है इस पर आधारित साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप इंस्टॉल कर दो, वहाँ पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी। रही बात प्रैक्टिस की, वो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके आज ही प्रैक्टिस कीजिएगी। 2024 के लेटेस्ट एग्जाम के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हैं वो आ चुके, उनका डिटेल में एनालिसिस है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, अभी तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो मिल जाएंगे। और ग्रुप डी के लेटेस्ट मॉक यहाँ पर पैटर्न जो टीसीएस पैटर्न है उस पर आधारित अपडेट हो चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पास प्रो मैक्स लेते हो तो आपको इसमें स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्स के एक साथ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इस डाटा को अपन कैसे डिकोड करेंगे। इससे तो यहाँ पर मैं वैकेंसीज का बहस मानूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि पेपर टफ था, इजी था, वो आपकी मार्क्स बता रहे हैं। अभी इसको मानने की जरूरत नहीं है, मार्क्स के बेस पर ही, डाटा के बेस पर ही बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अहमदाबाद से। 210 टोटल वैकेंसीज हैं, लेकिन अपन बात करेंगे, अपन फोकस करेंगे यूआर की। इस वीडियो में जो कट ऑफ का फोकस रहेगा वो यूआर रहेगा, और जो आपकी कैटेगरी कट ऑफ है यूआर से कम ही जाती है तो उसके रेस्पेक्ट में आप ले लेना जो भी ट्रेंड चलता है। जैसे ओबीसी की यूआर से 3-4 मार्क्स कम जाती है, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से भी 3-4 मार्क्स कम जाती है, और ईडब्ल्यूएस और लगभग एससी की इक्वल सी है, और एसटी की उससे 5 मार्क्स कम है। उस आधार पर आप ले लें। कैसे बात करने वाले हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप यूआर में ही कंसीडर किए जाएंगे। यानी ऊपर वाले टॉप मार्क्स वाले कैंडिडेट है वो यूआर में आएंगे। तो उस यूआर के टॉप मार्क्स वाले कैंडिडेट की अपन बात करेंगे। जैसे यूआर के यहाँ पर 91 वैकेंसी है, सीबीटी सेकंड हेतु यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में 15 गुना यानी 1365 कैंडिडेट लेंगे। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अपने पास जो डाटा मिला है ना, लगभग ये 2.2 लाख कैंडिडेट का, ठीक है, इसमें अच्छे मार्क्स वाले लगभग आधे कैंडिडेट ने अपना डाटा चेक कर लिया है। आप कहेंगे ये आप तुक्के से कैसे मान रहे हो? इसका मानने का आधार ये है कि एएलपी की जो कट ऑफ का हमने एनालिसिस किया, टेक्नीशियन की कट ऑफ का एनालिसिस किया, आरपीएफ के कट ऑफ का एनालिसिस किया, और जेई का भी एग्जैक्टली वो कट ऑफ मैच हुई। और उसमें जब बाद में कट ऑफ आने के बाद मैंने देखा तो डाटा कौन सा रिलेवेबल था, जो रैंक गुरुजी का था, उसमें वो 2.5 से भाग जब अपन देते थे ना, तब वो डाटा सही सटीक मिल रहा था। 2.5 से भाग देने का मतलब ये है कि टोटल 1365 कैंडिडेट लेने हैं, उनमें से 546, 2.5 का भाग दिन कितना आ गया, 546 आ गया। तो अपन अभी 540 कैंडिडेट इतनी ही वैकेंसी मानेंगे। आप कहेंगे बाकी वैकेंसी किसके लिए छोड़ रहे हो? बाकी वैकेंसी उन कैंडिडेट के लिए छोड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की है रैंक गुरुजी से। अच्छे मार्क्स वालों ने चेक कर ली, जैसे कि लगभग 30 लाख ने भरा है ना फॉर्म, 30 लाख ने फॉर्म क्या एग्जाम दिया, 60 लाख 63 लाख के तकरीबन फॉर्म था, तो 30 लाख ने एग्जाम दिया, उसमें से अपने पास डाटा कितना है, 2 लाख का है। तो बाकी कैंडिडेट चेक नहीं किए, उनमें कम मार्क्स वाले ज़्यादा हैं, अच्छे मार्क्स वाले लगभग सभी कैंडिडेट ने, और ये बाकी जो बच्चे हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने नहीं चेक की या फिर अदर प्लेटफॉर्म से चेक की होगी। तो उसके लिए अपन सीटें वैकेंट कर रहे हैं, तो 2.5 से भाग दे रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा बहुत डाटा और अपन को प्राप्त हुआ है, एक्स्ट्रा डाटा मिला, तो मैं 2 से भाग दूंगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप फर्क देखेंगे तो 2 और 2.5 का ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब यूआर की कट ऑफ अपन देख रहे हैं। तो अहमदाबाद की बात करते हैं तो 540 कैंडिडेट अपन लेंगे ऊपर के, जो कोई भी कैटेगरी से आता हो। आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करके आंसर की चेक की है, 540 कैंडिडेट ऊपर के जब अपन लेंगे ना, उसमें सारे कैटेगरी के आएंगे जो यूआर को फाइट कर रहे हैं। देखिए समझाता हूँ, अहमदाबाद की बात करते हैं। ये अहमदाबाद का अपने पास पूरा डाटा है। इसमें इन्होंने परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये
परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपके समक्ष है। ठीक है, कहने का मतलब एक से अधिक शिफ्ट के कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स भले ही अलग अलग आ रहे हो, जैसे कि ये दो कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स अलग अलग हैं, लेकिन ये अपने शिफ्ट में फर्स्ट रैंक पर थे, तो इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो। अब अहमदाबाद का अपन लेंगे लगभग 546, लेकिन आपके कहने पर मैं क्या करता हूँ, आपके कहने पर मैं मानता हूँ कि सारा डाटा आ गया अपने पास, जितने भी कैंडिडेट हैं अच्छे मार्क्स वाले सभी ने चेक कर लिया। उस केस पे अपन कितने कैंडिडेट लेने चाहिए, 1365 लेंगे कि नहीं लेंगे। तो मैं 1365 ये स्क्रॉल करता हूँ, रुक जाऊंगा। तो ये 1365 कैंडिडेट कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। उस केस में 1365 में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जारी 77 की अहमदाबाद की। कब, जब ये नहीं है, ध्यान देना, वीडियो में काफ़ी कैंडिडेट स्किप करके देखते हैं कि अहमदाबाद की सर ने 77 बताई, नहीं बता रहा हूँ। ये मैं एक ऐसे केस की बात कर रहा हूँ जिसमें आपके कहने पर कि अच्छे मार्क्स वाले सभी कैंडिडेट ने रैंक गुरुजी से अपना स्कोर चेक कर लिया, उस केस में भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ ये चली जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा तो है नहीं, सभी कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना स्कोर चेक किया है, 2 लाख का डाटा है, 30 लाख ने एग्जाम दिया है, तो वो सिनेरियो। तो अहमदाबाद में अपन कैंडिडेट 2.5 का भाग देने पर 546 ऊपर के लिए। तो फर्स्ट राउंड में थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ रही है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। 546 कैंडिडेट, ठीक है, तो इतने कैंडिडेट अपन लेंगे। ये कैंडिडेट कितना आ रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, 80 मार्क्स। रो मार्क्स देखिएगा, ये 72 वाले का भी हो रहा है, इधर 75 वाले का नहीं हो रहा है और 72 वाले का हो रहा है। तो आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स अप होंगे, उस हेतु आप एक रफ आइडिया यहाँ से एवरेज मार्क्स से निकाल सकते हो, आपकी शिफ्ट का क्या एवरेज मार्क्स है। जैसे कि सबसे टफ शिफ्ट ये है, इनके एवरेज मार्क्स 45 आए हैं 21 अगस्त की, उनके हाईएस्ट मार्क्स बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, इजी शिफ्ट के सापेक्ष तुलना कर दो। इजी शिफ्ट कौन सी, ये डाटा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इजी शिफ्ट देखेंगे, टोटल 57 शिफ्ट में हुआ ना, 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट है, 54 मार्क्स है, तो इसको मैं 55 मानूंगा, 54.89 है। तो इधर 55 है और उधर कितने हैं, 45 है। 45 से 55, 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे इन कैंडिडेट के, लगभग अप्रॉक्स, ऐसा अनुमान है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक रफली अपन आइडिया लगा रहे हैं। तो आप अपनी शिफ्ट देख लेना, 55 से आपके कितने मार्क्स कम है, उतने आप बढ़ा सकते हो, लगभग लगभग उतने से। तो आपकी शिफ्ट यहाँ पर थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, पोज करते हुए देख सकते हो आपकी शिफ्ट का डाटा कौन सा है। ठीक है, तो टोटल 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और उसमें से 10 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है जब आप नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखिएगा, जब आंसर की सॉरी आपका रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ आएगी, उस केस में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में स्क्रीनशॉट डालूंगा। अहमदाबाद की हम कट ऑफ बता रहे हैं, यूआर की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की 80 मार्क्स, कितनी बता रहे हैं, 80 मार्क्स अहमदाबाद की। चलिए नेक्स्ट जोन देखते हैं, अजमेर। अजमेर का ये डाटा अपने पास है। अजमेर में कितने कैंडिडेट लेंगे, आपके 2.5 से भाग देने पर 228 है, 2 से भाग देने पर 285 कैंडिडेट है, इतने लेने पड़ेंगे, 228 से 285। तो अजमेर में 228 कहाँ पर आ रहा है, 78 मार्क्स आ रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और 285 में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। 285 में कितने आ रहे हैं, 77 आ रहे हैं, तो 77 78 एग्जैक्टली यहाँ पर देखें तो 78 के तकरीबन यहाँ पर संभावना ज़्यादा है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अहमदाबाद यूआर 78। ठीक है, बाकी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग कम कर लेना, जो शुरुआत में मैंने बताया है। अब प्रयागराज की बात करें, इलाहाबाद जो अभी नाम प्रयागराज है, तो सीबीटी सेकंड हेतु प्रयागराज का डाटा नीचे हैं, तो यहाँ पर आ चुका, तो देख लेते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में ये यूआर की वैकेंसीज आपके समक्ष है, उनमें से अपन कितने लेंगे, 2.5 से भाग देने पर 1524, 2 से देने पर 1900, तो 1500 से 1900। देखिए प्रयागराज या इलाहाबाद 1500 देखे तो 78 मार्क्स है। अब 1900 में भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, यही 77 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो 1900 का डाटा आ चुका अपने पास, 77, तो 78 70 हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा गैप नहीं, तो 78 के आसपास प्रयागराज की भी यू आर नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट राउंड बात करते हैं बेंगलुरु। चलिए बेंगलुरु का आपका दिख रहा है 150 से 187 के, ये 150, तो 150 बेंगलुरु नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ आ रही 72। ये बात कर रहे हैं अपन बार बार, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ आ रही है। ठीक है, 72 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड है बेंगलुरु। अगला जोन भोपाल, कितने कैंडिडेट लेंगे, लगभग 200 के तकरीबन, 180 से 225। तो देखते हैं 180 से 225 कहाँ पर आ रहा है भोपाल में। चलिए ये आपका भोपाल का 78, कितने 78.7, और नीचे आप 225 पे भी भले ही आ जाओ, 78 भी आपको देखने को मिलेगा। तो 78.5 के आसपास यू आर नॉर्मलाइज्ड, किसकी, भोपाल की। नेक्स्ट भोपाल के बाद बात करते हैं भुवनेश्वर। आपका जोन, आपकी मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे रो मार्क्स क्या है। भुवनेश्वर में यहाँ पर
बाकी आपके नॉर्मलाइज्ड कितने हैं तो आप रैंक गुरु से चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पर लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कितने कैंडिडेट देखेंगे, 132 से 165 देखेंगे भुवनेश्वर। तो ये आपके लगभग 132 से 165 वाला डाटा आ चुका है। कितने हैं, 77, और भले ही नीचे आ जाओ 165 पे आ जाओ, वही आपको 76-77 ही देखने को मिलेगा। तो ये 76 मार्क्स है। तो 77 के आसपास आपको भुवनेश्वर का यू आर नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन बिलासपुर। ये बिलासपुर का डाटा, बिलासपुर में कितने लेंगे अपन, लगभग 350 से 450 कैंडिडेट लेंगे। तो बिलासपुर में 350 से 450 का डाटा यहाँ पर आ रहा है। ये बिलासपुर यूआर की कट ऑफ, ये ओबीसी वगैरह सारे यूआर में आ जाएंगे ऊपर वाले। ठीक है, 79 मार्क्स, कितने, 79 मार्क्स आ रही है। ये बिलासपुर की यूआर नॉर्मलाइज्ड। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का डाटा अपने पास है 582 से 727, 582 से 727 यानी 600 के आस। तो ये 600 के आसपास डाटा अपने पास है। ये लगभग कितने के आसपास है, 80 के आसपास। तो चंडीगढ़ की है 80 मार्क्स, यू आर नॉर्मलाइज्ड। चेन्नई, चेन्नई की बात करें तो 600 से लेकर 742, लगभग 600-700। तो 600-700 का स्कोर यहाँ पर आपको दिख रही है 77-78। ठीक है, 77.5, 77.5 के आसपास। नीचे आप 700 आ जाएंगे, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। यही 70 के आसपास ही अभी तक पड़ी हुई है। तो 1 मार्क्स में काफ़ी कैंडिडेट शामिल हो जाते हैं। तो चेन्नई में लगभग आपको 77-78 यू आर नॉर्मलाइज्ड। उसके बाद तो गोरखपुर की आप देखेंगे तो लगभग अपन 324 से 400 कैंडिडेट लेंगे। तो ये डाटा आ रहा है 324 से अपन स्टार्ट करें तो 78 के आसपास। कहाँ पर आ रहा है, 78। नीचे आप 424 आ जाओ तो यही 77-78 या फिर आप बात कर सकते हैं 77.5 के आसपास। यू आर नॉर्मलाइज्ड गोरखपुर 77.5। गुवाहाटी, गुवाहाटी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ के लिए डाटा देखेंगे अपन लगभग 400-500 के तक। तो 414 से 517, तो ये हो रहा लगभग गुवाहाटी का देखेंगे 81.6, और नीचे आप आ जाएंगी तो 500 तक आ जाएंगे तो 80 तक 80.6, तो 81 के आसपास आपको दिख रही है गुवाहाटी 81। नेक्स्ट यू आर नॉर्मलाइज्ड सारी कट ऑफ। जम्मू श्रीनगर, जम्मू का डाटा देखेंगे तो कैंडिडेट अपन लेने हैं लगभग 390 से 490। तो 390 कैंडिडेट ये हो गए आपके लगभग 77.7। तो जम्मू श्रीनगर में अब 490 आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं, 490 भी ये 77 के आसपास ही दिख रहे हैं। तो 77.5 के आसपास यू आर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जम्मू श्रीनगर। कोलकाता, कोलकाता का डाटा कहता है कि आपको 1200 से 1500 कैंडिडेट लेने हैं। बचे हुए वैकेंसीज उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की। कोलकाता का अपने पास डाटा कितना आप देख पा रहे हो, लगभग 35,000 कैंडिडेट का है, और 1200 से 1500 कैंडिडेट ही लेने हैं। ठीक है, 1200 से 1500 कैंडिडेट। तो ये 1500, 1200, 1300 के आसपास डाटा आपको 81 पर दिख रहा है। कितने दिख रहा है, ये देखिए 1200 से स्टार्ट हुआ है, 80.69 ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, और 1500 तक आप जाएंगे तो ये 81 के आसपास ही दिखेगा। तो यहाँ पर आप कोलकाता की देखेंगे तो 81, ठीक है, ±1 यू आर नॉर्मलाइज्ड। कोलकाता की 81 प्लस जाने की संभावना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मालदा की। ये मालदा का आपका वैकेंसीज हैं 12 मर्ज, और इन 12 में से यू आर के 7 हैं, 15 गुना लेंगे 105 है। लेकिन अपन ऐसे देख रहे हैं कि बाकी वैकेंसीज हैं उन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की है। तो 42 से 52 के आसपास देखेंगे मालदा। देखिए मालदा का अपने पास ज़्यादा डाटा नहीं है, 300-350 कैंडिडेट का, तो यहाँ पर थोड़ा सटीक बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब 42 के आप देखेंगे तो कहाँ आ रहा डाटा, 70 के आस, 42 से 52 की बात हो रही थी, तो ये 70 के आसपास आ रहा डाटा। कहाँ पर आ रहा है, 70-68 है। तो ये लगभग 70 प्लस यहाँ पर मैं मालदा का कहूँगा, 70 प्लस ही जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली मालदा का अपन श्योरिटी से नहीं बता सकते, डाटा कम है। मुंबई, मुंबई में अपन कैंडिडेट लेंगे लगभग 1750 से 2150, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा अपने पास मुंबई का है। इधर हाईएस्ट डाटा देखेंगे तो मुंबई का है लगभग 48,000 के आसपास, 48,000 के आसपास डाटा है। तो 1750 के आसपास अपन देखने की बात कर रहे थे, तो ये डाटा आ रहा लगभग 79.7। अब नीचे आप 2150 पे आ जाओ, भले यही डाटा 79 के आसपास आपको दिखेगा, तो यही 79, तो 79.5 के आसपास यू आर नॉर्मलाइज्ड की, यू आर नॉर्मलाइज्ड मुंबई की। आपके कहने मैं ये काम करता हूँ कि जो मुंबई की देख रहे इसमें सारे कैंडिडेट ले लेते, 4350 लेते, तब क्या होता है, एक रियलिस्टिक डाटा पर बात कर रहे हैं तो उसमें तो 79 आ रही है।
लेकिन आपके कहने पर जितने भी कैंडिडेट थे उसने सभी ने अपने आंसर की चेक कर लिए अच्छे मार्क्स वालों ने, मतलब 4350 तक आ जाए अपन डाटा पर तो क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो ये आपका 4350 है, ये देखिएगा 76 मार्क्स है, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। देख सकते हो यहाँ पर भी 76 आ रहा है, सभी कैंडिडेट ले लिए, तो 1 मार्क्स पर कितने कैंडिडेट आप समझ सकते हो। तो 76 और इधर गैप कितना आ रहा, 79 सा, तो 3 मार्क्स का आया है जब मैंने 2.5 से भाग दिया है उस केस में भी। तो ध्यान देना है कि अपन लगभग सटीक विश्लेषण कर रहे हैं कट ऑफ का, यूआर नॉर्मलाइज्ड का। मुंबई के बाद मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर में 220 168 से 210, 168 से 210, तो 168 से 210 कितने हो रहे पता है आपको, 81 आ रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। 168 देखते हैं तो 81.5 आ रहा है, और आपके कहने पर 210 कर दिए तो 80 आ रहा है। तो 81 प्लस यहाँ पर मुजफ्फरपुर की यूआर नॉर्मलाइज्ड। पटना के लिए यहाँ पर अपन लेंगे, पटना में डाटा अपने पास कम रहेगा इसलिए लगभग 30 से 35 का देख, तो 30 मार्क्स वाले का मैं देखूँ ना पटना में, तो वो दिख रहा मेरे को 78 मार्क्स है। तो पटना की 78 प्लस यूआर नॉर्मलाइज्ड यहाँ पर दिख रही है, उससे ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि डाटा कम है तो सटीक नहीं बता सकते पटना का। रांची के लिए अपन लेंगे 174 से 270, 174 अपन देखते हैं तो कहाँ पर होता है, ये होते हैं लगभग 77.7, ठीक है 77.7, और 217 देखते हैं तो तब भी आपके पास 76.7, तो 76.7 से 77.7, कहने का मतलब 77 प्लस यहाँ पर रांची यूआर नॉर्मलाइज्ड दिख रही है। उसके बाद बात करें सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में देखेंगे अपन 250, 250 से लेकर 300, 250 देखिए यहाँ पर आ रहा 77.3 सिकंदरा में, ठीक है, और फिर 300 तक जाएंगे तब भी ये 76 आ रहा है, तो 77 आप कहेंगे सिकंदरा में भी यू आर नॉर्मलाइज्ड। सिलीगुड़ी के लिए अपन कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे 102 से 127 वैकेंसीज का, 102 के आसपास देखते हैं ना सिलीगुड़ी में, तो ये डाटा दिख रहा है 77.7 का, यही सिलीगुड़ी का भी लगभग 77 प्लस ही दिख रहा है डाटा। उसके बाद लास्ट तिरुवनंतपुरम में अपन देखेंगे 250 से 315, सेम सिकंदराबाद वाली वैकेंसीज है तिरुवनंतपुरम में भी। तो 252 देखते हैं कहाँ पर बैठ रहा है, तो ये आ रहा है आपके तिरुवनंतपुरम में 78 मार्क्स, कितने 78 मार्क्स प्लस ही आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिल रही है। अब नीचे आ जाएंगे तो 77 वही देखने को मिलेगा, तो 77 78 प्लस। अब सभी 21 आरआरबी का यूआर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ का अपन ने एनालिसिस करने की कोशिश की है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और लगभग इससे पहले एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ वगैरह में एग्जैक्टली मैच हुई थी कट ऑफ, उसी के आधार पर अपन ने ये एनालिसिस किया है डाटा का जो अपने पास मिला है रैंक गुरुजी। बाकी इंतजार करो, लगभग 2.5 से 3 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में। और स्पीच ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के बाद जो इससे पहले रेलवे के एग्जाम हुए एएलपी टेक्नीशियन जेई, इसमें 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे और ग्रुप डी में भी सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगी। तो ये आप ई बुक हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, ऐप पर भी अवेलेबल है, कोर्स भी अवेलेबल है। ध्यान देना कोर्स जो लेना चाहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा 9 10 से अच्छा से लेकर 10 तक, उसमें आप कूपन कोड लगा लेना TTSPEFU, हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा 30%। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।